जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। यहाँ पे बिहार बोर्ड 2025 में देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं 10 क्लास के, उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवा रहे जो सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसके पहले भी पुराना चैनल पर बैच चल रहा था, ये नया चैनल है, आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और एवरीडे यहाँ पे क्लास मिल रहा है, चाहे वह साइंस हो, चैप्टर बाई चैप्टर क्लियर हो चुका है, सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग फटाफट से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। दिया हुआ कि किसी अर्ध गोले का त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या हमारे पास दे चुका है क्या, 7 सेमी है। तो इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि गोले का वक्र बोले या गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता है तो क्या होता है 4πr²। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गोले का अर्ध संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाता है तो अर्ध मतलब आधा हो जाता है, 4π² का आधा करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन सवाल में है कि गोले के अर्ध संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो याद रखेंगे अर्ध संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है, ठीक है। 3 का 3 पाई का देख रहे हैं कि ऑप्शन में मान नहीं बैठा है तो इसे ही छोड़ देंगे। आर के जगह पे 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 उन्हें 3 करते हैं, 9 या 27 के साथ हाथों में 2, 4 12, 2 14, 147 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं, ठीक है। पक्का है कि क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहेंगे शुरू से अंत तक के, सभी क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर है 2 कि 5 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले के आयतनों का अनुपात। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ दिया, आयतनों का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कि पहले त्रिज्या को r1 कर लेंगे 5 और r2 का हमारे पास मान हो गया 6। आयतनों का अनुपात पूछा है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस समझिएगा गोले का आयतनों का। तो गोले का आयतन क्या होता है, पढ़े होंगे 4/3πr³। तो r³ यानी पहला त्रिज्या तो r1 कर लेंगे, नीचे भी 4/3πr³। ये r दूसरा त्रिज्या है तो r2 कर लेंगे, r2 का होल क्यू हो जाएगा। 4/3π कट जाएगा। देखिए r1 का मान है 5 तो 5 का क्यू हो जाएगा, और r2 का मान है 6 का क्यू हो जाएगा। 5 का क्यू करेंगे 125, अनुपात मतलब बाटा होता है, 6 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 216। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पक्का है एकदम, हर हाल में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, रट लीजिए, रटना नहीं एकदम समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल है अगला कि 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5 का बहुलक होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है बहुलक, तो बहुलक में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान होता है, बस सर्वाधिक बार आने वाला चर मानो, यानी वैसा संख्या जो बार बार आ जाता हो वही बहुलक कहलाता है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति हो जाती है कि जब दो संख्या बराबर बार आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़कर 200 भागा दे दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 3 मात्र 2 बार है, 5 कितना बार है, तो 5 3 बार है, अच्छा 2 बार ही है, 2 2 बार है, यानी सबसे ज़्यादा 5 देखने को मिला। तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ध्यान समझना होगा कि 2, 3, 4, 3, 5, 1, 2, 3 का बहुलक, फिर से बहुलक पूछ दिया। तो हम लोग देखते हैं कि बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है, कितनी बार आया है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आया 3 बार आया है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुलक हम लोग समझ गए कि सर्वाधिक बार आने वाला 4 मान ही होता है। लेकिन अगर जैसे 3 है तो 3 बार आ गया, 4 भी 3 बार आ जाता तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको यहाँ से आ ही जाएगा, एग्जाम में आराम में आ जाएगा, सिर्फ अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन आपको मिल जाएगा 1 नंबर, पक्का पूछा जाएगा। यदि किसी असमित बटन का माध्य और माध्यक दिया हुआ क्रम से इतना तो बहुलक होगा। तो देखेंगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहुलक वो फॉर्मूला होता है जो याद कर लेंगे। जब माध्य माध्यक दिया रहे तो बहुलक पूछे, या बहुलक माध्य रहेगा तो माध्य पूछेगा, तो यानी 3 में से 2 का मान रहेगा, 1 पूछेगा। क्या होता है, तो 3 गुने माध्यक, ठीक है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है, ठीक है, माध्य होता है। अब देखेंगे क्या होगा, 3 माध्यक हमारे पास दिया हुआ सबसे लास्ट में, यानी 27.9 माइनस 2 माध्य का मान दिया 26.8। क्या होगा अगर आप गुना करते हैं इतना से तो आएगा 83.7, मान इतना गुना करेंगे तो 53.6 आएगा, घटाएगा तो 30.1 आएगा।
कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो आप लोग याद रख लेंगे फॉर्मूला को कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। 1 नंबर एकदम पक्का कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा यह क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रिक के साथ हम लोग देखने वाले हैं। इतना इतना का माध्यक पूछा है तो ध्यान समझेंगे। बहुलक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, माध्य के लिए तो होता है, थोड़ा सा नियम है कि संख्याओं का योग बटा संख्या, लेकिन माध्यक के लिए हम ट्रिक बताएंगे जो आसानी से आप एग्जाम में क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले माध्यक बनाने के लिए हम लोग क्या करना है? तो बढ़ते क्रम में पहले सजाना है हमको, ठीक है। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 है, और 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 2 के बाद क्या है? 3 है, 3 जो एक ही बार आया है, ठीक है। 3 के बाद क्या है? 4 नहीं है, 5 है, 5 एक ही बार आया है। 6 है, फिर 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है। ज़्यादा हुआ तो एक बार गिन लेंगे कि टोटल संख्या कितना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। यहाँ पे संख्या कितना आया? 9 आया। ध्यान से वीडियो में बने रहेगा। संख्या 9 आया। जब 9 आया है तो माध्यक क्या होगा? तो माध्यक इसका एकदम फॉर्मूला नहीं लगाना है, एकदम ट्रिक है सीधा कि अगर विषम संख्या हो तो सेम जोड़ा लगाएंगे आगे पीछे का, बीच में जो एक बचेगा वही इसका माध्यक हो जाएगा। ट्रिक है, ठीक है। जैसे 11 है तो 5-5 का जोड़ा लगाएंगे, एक बचेगा। 9 है तो 4-4 का जोड़ा लगाएंगे, 8 हो जाएगा, एक बीच में बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे कहीं संख्या 10 रहता है तो क्या करेंगे? तो 5-5 जोड़ा लगाएंगे तो बीच में बचेगा नहीं, तो 4-4 का जोड़ा लगाएंगे, बीच में 2 बचेगा, वो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देगा। एकदम सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पे आगे से 4, पीछे से 4, क्या बचेगा? ठीक है, 1 2 3 4, हाँ आगे से 1 2 3 4, तो देखेंगे कितना बचेगा? तो बीच में 6 बचेगा, और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो किसी भी घटना की परिक्ता जो होती है 0 और 1 के बीच में होता है, और घटना होने और घटना ना होने का योग भी एक ही होता है, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 से बेसी नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी जितना भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लेकिन ये 1.5 है, यानी 1 से बेसी नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1.5 दे दिया, तो यही नहीं होगा और हमसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं किए तो अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले तक सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से क्लियर होगा। किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या, देखेंगे आप लोग अगर पढ़े होंगे पासा, ठीक है, तो पासा में कितना होता है? 1 2 3 4 5 और 6 तक होता है। हमसे पूछा एनी, मतलब असंभव पूर्णांक संख्या पहले निकालेंगे, तो 5 से कम, तो 5 से कम, 5 या 5 से कम बोलता तो फर्क होता है। 5 से कम मतलब 5 से कम है तो 4 तक, तो 4 तक आएगा तो कितना संख्या? 1 2 3 4 हुआ। एनी का मान हमारे पास 4 हुआ। परिक्ता आप लोग पढ़े होंगे कि एनी बटा एनएस होता है, यानी 4 और एनएस का मान 6 हुआ। 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल बोला है कि 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की परिक्ता। ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने का, और जल्दी आप लोग के लिए हम व्यवस्था करने वाले हैं। एनएस का मान हमारे पास क्या दिया? 52 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ताश के टोटल पत्तों की संख्या 52 होते हैं। हमसे पूछा लाल पान। अगर आपसे लाल पान पूछा जाए तो लाल पान का पत्ता जो होते हैं 13 होता है, काला पान का पत्ता भी 13 होता है, चिड़िया का पत्ता 13 होता है, ठिक्कर का पत्ता 13, और 13 चौका 52 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाल पान तो बोला है, लेकिन लाल पान के लिए एक विशेष लगा दिया। देखिए लाल पान का इक्का, और इक्का कितने होते हैं? 4। इक्का का प्रकार कितना होता है? 4। एक चिड़िया होगा, एक ठिक्कर होगा, तो काला पान, एक लाल पान होगा। लेकिन यहाँ पे इक्का है, लेकिन कहा है लाल पान, तो मात्र एक ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि लाल पान तो 13 होते हैं, लेकिन इक्का बोल दिया। अब इक्का 4 प्रकार के होते हैं, 4 में एक ही होगा जो लाल पान का होगा, तो हमें एक निकल गया। परिक्ता निकालेंगे, एनी बटा एनएस होता है, 1/52 हो जाएगा। अगर ऑप्शन आप लोग ए बताएं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, लिख लीजिए एकदम। एक थैले में, ध्यान समझेंगे, इस सवाल को बहुत ही आसानी से क्लियर करेंगे। एक थैले में 3 लाल है, 3 काली है और 4 लाल है, यानी टोटल गेंदों की संख्या 7 है, और टोटल का हम लोग संभव बोलते हैं। संभव परिणामों की संख्या जो हुआ तो 7 हो गया। लाल गोली निकालने की परिक्ता। अब जब थैले में 4 और 3 है, जब थैले में से निकाला जाएगा
तो लाल जितना रहेगा उतना ही निकलेगा। जैसे लाल बोला पूछा नहीं, तो लाल कितना 4, तो 4 ही गोली निकलेगा। अगर पूछ देता आपसे काला, तो काला कितना बोलेगा, काला 3 है तो 3 ही निकल सकता है। अगर बोल देगा उजला, तो उजला है ही नहीं, तो निकलेगा क्या, 0 होगा उसका। यहाँ पे बोला लाल, यानी अनुकूल परिणाम संख्या अगर हम निकाला जाए तो लाल पूछा तो लाल कितना निकल सकते हैं, 4 है तो 4 ही निकल सकते हैं। परिक्ता निकालेंगे NE/NS होना, यानी 4/7 होगा। ऑप्शन का होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है कि π/2 है। देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो p/q ग्रुप में रहता है वो क्या कहलाता है, तो परिमेय कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ π/2 है तो ये भी तो कहेगा कि p/q ग्रुप में दिया हुआ है तो ये भी तो परिमेय होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पाई जो है सब पाई का मान क्या होता है, रेडियन में होता है। पाई का मान क्या होता है, रेडियन में। और पाई का पूरी सटीक आंसर पढ़े होंगे आप लोग, 3.14 पढ़े होंगे, डॉट डॉट आते रहता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। किसके वजह से, तो पाई के वजह से। क्योंकि पाई का मान जो होता है रेडियन में होता है, और रेडियन क्या होता है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या। अगर यही आपसे ध्यान समझेंगे कि पाई क्या है, तो अपरिमेय है। लेकिन पाई का मान 22/7 बोल दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 5√2 है, तो देखिए 5 तो सिंपल परिमेय है, लेकिन √2 है अपरिमेय। और गुना में दिया हुआ है तो कितना हो, चीनी रहे, मतलब दूध है, दूध में थोड़ा सा जहर मिला देंगे तो पूरा दूध ही का बन जाता है, जहर का समान हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे √2 जो है और रूट के अंदर है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। तो 5 को भी यहाँ पे क्या बना दिया, ये अपरिमेय बना दिया। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या हुआ। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझेंगे। दिया कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखेंगे शांत होने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, शांत व शांत होने के लिए कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n अगर इस रूप में रहता है तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है। कब, कि जब बट्टा में 2 और सिर्फ 5 आता हो तब। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और संख्या 3 आ जाए, 7 आ जाए, इसके साथ गुना में, तो अशांत हो जाता है। तो हम लोग सिर्फ देख करके अभी हम पता करने वाले हैं। देखेंगे अगर बट्टा में हम तोड़ते तो 3 और 7 आ जाएगा, हमें ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए। देखिए 22 चौका 88 होता है, 22 को तोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, इसमें ये भी होगा नहीं। 15 5 75 5, इस 5 तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 भी आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 15 ऊपर ही रहेगा, और 1600 को तोड़ेंगे अगर तो 2 के पावर 6 आएगा और 5 के पावर 2 आएगा। आप तोड़ कर देख लीजिए, तो 2 और 5 के रूप में ये शांत हो गया हमारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। कैसे कन्फ्यूजन होता है, लगता है ना कि अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो किसी से नहीं कटता, लेकिन 2 तो सम संख्या के रूप में आ जाता है, आंसर होगा 2। लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर हम किसी संख्या को 64 को तोड़ते हैं तो जब भी लगाएंगे तो 2 से लगा, स्टार्टिंग कितना से करते हैं, 2 से। तो जो इस रूप में गुणनखंड तोड़ा जाता है, तो जब भी गुणनखंड टूटता है तो अभाज्य के रूप में ही टूटता है। कभी भी आप भागा 4 से डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी लगाएंगे तो कितना से, 2 से। तो 2 से ही स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। इसमें 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 15 3 और 5 दोनों से कट जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। इतना समझ जाना कि गुणनखंड जब भी टूटता है तो कितना से टूटता है, 2 से, इसलिए 2 ही एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है। आगे दिया कि परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्यार्थी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन जब मेरे साथ बने हुए तो घबराइए नहीं, अच्छे ढंग से मैथ क्लियर होगा, ठीक है। देखेंगे क्या पूछा, परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण जो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 + 1/b जो दिया हुआ है, इसको अगर हम परिमेयीकरण करते हैं, देखेंगे कि a + √b दिया हुआ, नीचे कुछ नहीं, तो एक हम हारों का ना करके अंशों का परिमेयीकरण कर देंगे, तो आप लोग क्या होता है यहाँ पे कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना, यही होता है। तो क्या गुणांक हुआ कि a - b हो गया। आंसर क्या होगा, a - √b, यही इसका परिमेयीकरण गुणांक हो गया। चलिए, तो इस वीडियो में जो है हम लोग 15 क्वेश्चन ही क्लियर रहने देते हैं, तक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसका पार्ट 2 में हम क्लियर कर देंगे। तो ज़रा आप लोग बताएंगे कि इस 15 सवाल में से आपका कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।